राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ स्लीव की बहुत ही अलग डिज़ाइन शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव की जो लंबाई है वो 8.5 इंच रखी है। ये बनने के बाद 1 से 1.5 इंच बढ़ेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमने इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पे भी फ्रंट साइड देंगे। फिर इस साइड हम बैक साइड रखेंगे, क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ रही है इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट बैक ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हम ऊपर वाले को साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने फ्रंट लिखा है, इस साइड हमने बैक लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ पे इसको ना इस तरह से वापस ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ पर फोल्ड करके 1/2 इंच स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हमारी साइड वाला जो कपड़ा होता है जो खुलता नहीं है वो वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर दूँगी। अगर आपका उभरने वाला है, कटा हुआ है, तो आप 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके यहाँ पे लगा सकती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। इसके बाद अब इसको हमें इस तरह से सेंटर से कट कर देना है। कट करने के बाद बैक साइड को साइड में रख देंगे, फ्रंट साइड को ले लेंगे। अब यहाँ पर बुकरम लिया है, बुकरम की लंबाई हमने 8 इंच 2 पॉइंट रखी है, क्योंकि ये जो स्लीव है हमने 1/2 इंच स्टिच किया तो ये 8 इंच की बची है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रखी है बुकरम की। ये वाला साइड जो पीछे का होता है वो है और ये वाला साइड जो पेस्टिंग वाली होती है वो है। तो ध्यान दीजिए, जो पेस्टिंग वाली है उसको ऊपर रखना है और स्लीव के सामने इस तरह बुकरम को रखेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे से 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, नहीं तो 1/2 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा लोग है नेस्मे का मेजरिंग टेप का, इतना ही हमें यहाँ से मार्क करना है। सेम यहाँ से भी हमें इतने पे मार्क कर देना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हमने 1 इंच और 2 पॉइंट पे इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। सेम लाइन हमें ऊपर से भी, इधर से भी ड्रॉ करनी है। जो लाइन हमने अभी नीचे ड्रॉ करी ये उसके ऊपर से ड्रॉ कर रही हूँ मैं, 1 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, नीचे से बिल्कुल नहीं, जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके ऊपर से। अब इस लाइन को भी हमें इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे इसे भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच लाइन ड्रॉ करी थी, नीचे वाली साइड था, उस पे हमें इस ढक्कन को ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ढक्कन। और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने नीचे पतली सी लाइन ड्रॉ किया था 2-3 पॉइंट चौड़ी, उसके साइड पे रखना है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह मैच होनी चाहिए और बीच में हम 1/2 इंच जगह छोड़ेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे भी हम 1/2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों लाइनों के बीच है, इनकी दूरी जो है 1 इंच और 2 पॉइंट है। अब यहाँ से 1/2 इंच निशान लगा के और बाकी एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। आप ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद ये देखिए हमारा ये सामने था, यहाँ पे इस तरह से सेम लाइन हमने दूसरी साइड भी ड्रॉ की, क्योंकि फैब्रिक पे जाने के बाद ये पता नहीं लग रहा है इसलिए। तो इसको हमने जो पेस्टिंग वाला साइड था उससे हमने दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया है। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब हमने पेस्ट कर लिया तो ये दूसरी साइड हो गया है और जो हमने 1/2 इंच लाइन ड्रॉ करी थी उसको नीचे, और जो थोड़ा 1 इंच चौड़ा है वो ऊपर की साइड है। इससे ध्यान रखते हुए इसको हमने यहाँ पे रख लिया है। अब इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो बीच में आप एक रफ सिलाई लगा लें, जिससे कि ये इधर उधर नहीं होगा। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान दीजिएगा कैसे लगा रही हूँ। ये राउंड में हमें इस तरह से घुमाते हुए लाना है, बार बार फुट को उठाना है, नीचे करना है, उठाना है, ऐसे ही लगाते जाना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जो हमने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करी है वहीं से हम इसको घुमा भी लेंगे, नीचे तक बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक आने के बाद इस तरह से अब यहाँ पे घुमा देंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन स्टिच हो चुकी है। अब इसको हम एक्स्ट्रा जो भी हमारा बुकरम फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कट कैसे करना है। इस तरह से बस जो इसका गोलाई है उसके अंदर से ही हमें फैब्रिक को निकालना है। लगभग ये यहाँ पर कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पर भी हम कट लगाएंगे और यहाँ पे जो कोना बना है यहाँ से हम फैब्रिक और बुकरम को कट कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे।
देखिए इस तरह से हमें इसको टर्न करना है और इसके जो कोने हैं उसको चाहे तो सुई से, नहीं तो मैं यहाँ पे सीज़र की नोक से निकाल रही हूँ। ऊपर की साइड से आप सुई से भी धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी कोनों को अच्छे से निकाल देना है और इसको बराबर करके रख लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये निकल चुका है। बस इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लिया है, इससे बैठ चुका है। अब यहाँ पर बिल्कुल इन्हीं के ऊपर साइड साइड में एक सिलाई लगाना है, जिससे ये हमारा अच्छे से बैठ जाए और कपड़ा उभड़े नहीं अंदर से। देखिए बिल्कुल कोले के ऊपर हमें लगाना है। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा बुकरम हमारी 2 पॉइंट है इसको कट कर लेंगे। अब सामने वाले पल्ले को लेंगे और बैक पार्ट जो था वो उसको लेंगे और यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करके रखी है। इसको हमें इस तरह से सीधी साइड पे सिल के रखना है और 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट दबाते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है, क्योंकि हम इसे पाइपिंग बना रहे हैं। अब इसको इस तरह खोल देंगे, नाखून से प्रेस करेंगे, नहीं तो आप प्रेस से प्रेस करके बिठा सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसको है ना, यहाँ पे जो भी कपड़ा उभड़ा है इसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद इसको रॉन्ग साइड पे करेंगे, यानी उल्टी साइड पे, और इस कपड़े को हमें थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड करना है। इसके बाद एक कच्चे टाके की सिलाई लगानी है। पाइपिंग बनाने का बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा है, नीचे से कपड़ा छूटता भी नहीं है। मैं गले पर भी पाइपिंग बनाती हूँ, तो इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे कि इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने स्टिच किया था वो फैब्रिक भी हमारा बाहर नहीं होगा और जो हम अंदर की साइड मोड़ेंगे वो भी हमारा नहीं छूटेगा। तो इस तरह से अंदर की साइड करेंगे और हाथ से पहले एक बार सभी को बराबर करेंगे और दबा देंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, इससे हमारी पाइपिंग इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे फिर हमने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब यहाँ के ऊपर के फैब्रिक को कट कर देंगे और सामने वाले पल्ले को ले लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट को। यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है और ये इस तरह से रहेगा। अब इसमें हमें मोती लगानी है, तो यहाँ पे हम चौक से निशान लगा देंगे। जो ऊपर वाला कोना है वहाँ पे हम पहले लगाएंगे, नीचे वाले पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सुई में हमने मोटा करके धागा लिया है, क्योंकि ये टूटना नहीं चाहिए पहनने के बाद, इसलिए यहाँ पर हमने मोटा धागा करके ले लिया है और यहाँ से हमने चौक से निशान लगाया है, वहीं पे हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस पाइपिंग के अंदर इस तरह से सुई को डाल देंगे और यहाँ पर ना इस तरह बराबर करेंगे। फिर वापस से हम सुई को मोती के अंदर से दूसरी साइड निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हम नीचे की साइड सुई को ले जाएंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद सुई को नीचे की साइड ले जाएंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे और फिर धागे को हमने कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, तो एक मैं आपको और लगा के दिखा देती हूँ। इसी तरह से पूरे में लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर तो हम 2 लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगानी है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों एक साथ लगा दूँगी। ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने दूसरी साइड को फिर अच्छे से अंदर की साइड बांधना है। ये देखिए, फिर हम नीचे ले जाएंगे सुई को और यहाँ पे नोट इस तरह से नोट लगाएंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम लगाएंगे इसी तरह से। देखिए कोने से निकालेंगे सुई को, फिर इसके अंदर मोती डालेंगे। ये मैं सीधी साइड से लगा रही हूँ इस तरह। देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब हम नीचे की साइड वापस से करेंगे और नीचे की साइड इसमें नोट लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले अब हम रॉन्ग साइड पे करेंगे स्लीव को और यहाँ पे इस तरह से नोट लगा के और धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें पूरे स्लीव में लगा लिया है, देख लीजिए। अब हम स्लीव को साइड में रखेंगे। यहाँ पर अब हमने चौकोर में 2 कपड़ा इस तरह से कट करके लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की 2.5 इंच की है। यहाँ पर एक हम उठा के लेंगे और इस तरह से हाथ से राउंड में कोने से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से राउंड फोल्ड करेंगे।
इसके बाद यहाँ तक लाने के बाद फिंगर की हेल्प से इसमें छोटी छोटी सी इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे, देखिए। और फ्लावर का जो पेटल होता है उसको उस शेप में इसको बना देंगे। इसके बाद फिंगर से दबा के रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। और इसे हमें ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से इसको फोल्ड करके ट्रायंगल बनाएंगे और इसे भी इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे धागे को कट कर लेके अलग कर लेना है और इसको कट कर लेंगे। और इसी तरह से हमने और भी तैयार करके रखें, क्योंकि हमें आगे स्लीव में भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह स्टिच कर देना है। बिल्कुल सेंटर में रख के हमने स्टिच किया है। यहाँ पे देख लीजिए ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने 2 और तैयार करके रखें, टोटल 3, क्योंकि जो हमारा कटवर्क है वो 3 है। देखिए यहाँ पर हमने स्लीव को ले लिया है। अब इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन को डालेंगे, इस तरह इसके अंदर रखेंगे और जहाँ से हमारे जितने दूर फैब्रिक है इसको हमें स्टिच करना है। पूरे गोले पे स्टिच नहीं करेंगे, पूरे कटवर्क पे, बस हमने जहाँ तक हमारा जो फैब्रिक आ रहा है डिज़ाइन वाला, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल आ रहा है वहीं तक हम इसको स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे वहाँ भी 2-3 बार सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे एंड करेंगे वहाँ पे भी हम 2-3 बार लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा खुलना नहीं चाहिए। एक सिलाई में इसको हम ऊपर तक नहीं ले जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से दूसरे वाले को भी लगाएंगे और यहाँ पर इसको भी स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से लास्ट वाले में भी हमें स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लास्ट वाले में भी इस तरह से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है, क्योंकि जो हमने सूट कट किया था उसमें से हमें ये इतना ही कपड़ा मिला। लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है, बट सूट जब आ रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रह रहा है, क्योंकि 35 साइज़ का हमने कट किया तो हमें साइड साइड से 3-3 इंचेस के कपड़े मिल चुके हैं। बस हैवी साइज़ होता तो ये भी नहीं निकलता। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है, क्योंकि हम इससे फ्रिल तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया, इस तरह से सीधी साइड से ही फोल्ड किया है। अब यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे तो ये देखिए थोड़ी दूर हम 1 से 1.5 इंच इस तरह से सिंपल ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल की जो चौड़ाई है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, 1/2 इंच से ज़्यादा, और फ्रिल को थोड़ी दूरी पे बनानी है, क्योंकि जो फ्रिल है हमें एक के ऊपर एक नहीं बनानी है, नहीं तो ये मोटा हो जाएगा। क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर एक और डिज़ाइन लगाना है, तो ये काफ़ी मोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम फ्रिल की जो इसमें जो प्लीट्स पड़ रही है ये हमें थोड़ी दूरी पे बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लिया है और दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा सिंपल छोड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्रिल कंप्लीट है। अब हम स्लीव को लेंगे और डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी स्लीव की गुलाई है वो है 5 इंच, यानी कि टोटल 10 इंच है। यहाँ पे इस तरह मार्क करेंगे। ऊपर की साइड भी इस लाइन को हमें बनाना है। ये बनाना क्यों है मैं आपको आगे बताऊँगी। अब यहाँ पे फ्रिल को इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा मार्जिन है वहाँ पे हम सिंपल कपड़ा रखेंगे, वहाँ पे हमारी प्लीट्स नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी फिटिंग का आएगा वहाँ से हमारी प्लीट स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखिए जो हमने स्लीव के सेंटर में फ्लावर के जैसा जो पेटल बनाया था उसको लिया था बना के ज़्यादा, और उसको ही हमें यहाँ पे इसके अंदर लगाना है और स्टिच करना है। इसीलिए हमने बोला था कि हम फ्रिल को थोड़ी दूरी पे बनाएंगे। इसकी जो प्लेट्स है उसको पास बनाने से काफ़ी मोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और फैब्रिक का जो पेटल है इसको लगा रहे हैं इसलिए। तो इसी तरह से हमने जहाँ पे मार्क किया है वहाँ तक लगाएंगे, पास लगाएंगे। 1 से 2 पॉइंट की जो दूरी है वो रखेंगे बस। और बाकी का जो हमारा फैब्रिक है उसको सिंपल ही रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पे जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसकी कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने नीचे की साइड एक मोती नहीं लगाई थी इसको भी लगा देंगे, क्योंकि इसीलिए हमने नहीं लगाया था कि स्टिच नहीं हो पाएगा, वहाँ पे दिक्कत होगी मोती की वजह से, इसलिए हमने मोती नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये स्टिच हो चुका है। अब हम यहाँ पे मोती लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नीचे भी मोती लगा के कंप्लीट कर लिया है। आपने भी सेम इसी तरह से मोती लगा के कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारी प्यारी सी स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। ये स्लीव आप ब्लाउज़ पर भी बना सकते हैं और सूट पर भी बना सकते हैं। मैंने ये सूट के लिए बनाया है। इस तरह से आप बिल्कुल इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं।
ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर आपको और भी डिज़ाइन देखना पसंद है, चाहे वो स्लीव के हो, ब्लाउज़ के हो, कुर्ती नेक हो या फिर लटकन हो, किसी भी तरीके का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी तरीके के डिज़ाइनें अपलोड है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।